सर प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम। उस समय आपकी आवाज बिल्कुल कट रही थी, जरा भी आवाज नहीं आ रही थी जी आपकी। जी जी, मैं बाहर निकल रहा हूँ, बाहर निकल के आपसे बात कर रहा हूँ। जी जी। क्योंकि मैं ड्यूटी में था। केशव श्रीमान केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री आए हुए थे शाहजहांपुर में। जी 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 जी। तो उसी ड्यूटी में था जो है कि अभी भी वो आए हुए हैं, लेकिन मैं आ गया हूँ। आवाज मेरी साफ आ रही है? हाँ अभी आ रही है, आवाज साफ आ रही है अभी आपकी। मेरी रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा आवाज। जी जी बताएं बताएं। मेरी रिकॉर्डिंग आवाज कर लीजिएगा। जो भी माननीय न्यायाधीश आपके जनपद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो भी होंगे उनका नाम आप दे दीजिएगा कि किस बेंच में उनका मतलब कौन है जो जज आप देख रहे हैं। आपको अभी तक देखिए, आपको अभी तक किसी ने कुछ नहीं बताया ना। आपने कभी अभी बोला कि उनके जज के साथ के पास आप जाइए, जो है उनसे मिलिए, ठीक ना। और देखिए, चाहे वो जजों का बेंच होता है, चाहे वो डीजी का होता है, चाहे कप्तान साहब का होता है, चाहे सीएम का होता है, चाहे प्रधानमंत्री का होता है, एक होता है सिस्टम वो मिलने का। सारी समस्या जो होती है उनकी कि हाँ कि कम से कम कि आपकी क्या समस्या है, हमारी समस्या है, ठीक ना। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि क्योंकि मैं गनर रहा हूँ। गनर का मतलब समझ रहे हैं ना आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हम तो छोटे। मैं समझ रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब कि आपका 1 महीना नहीं 20 दिन के अंदर अगर काम न करा दूं तो आपका आप अपने बाप का पैदा नहीं। मैं ये जो 27 जुलाई दिलवाए हैं डेट, ये एक डेट की ऐसी तैसी कर दूंगा मैं। लेकिन एक बात श्रीमान जी, एक बात ये भी सुन लीजिएगा कि कोई पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। जो आपका वकील बात करेगा वो अपना करेगा, अपना आपसे सिस्टम अपना जो भी करेगा वो अपना करेगा। हमारा कोई मतलब नहीं है। देखिए भाई, हम छोटे कर्मचारी हैं। हमारी बेटी की शादी है 15 तारीख को। ये अभी 15 जो है मई को मेरे पास पैसे नहीं है। मैं जो है कि कप्तान साहब के सामने परसों खड़ा हुआ और मैंने 19 लाख रुपया निकलवाया हूँ। वो भी खाते में नहीं गया है, ठीक है। लेकिन सारा सामान पहुंच गया क्योंकि मेरा व्यवहार ऐसा है। मैं मांडा का रहने वाला हूँ, जहाँ आपका जो है जमीन है राजा मांडा विश्वनाथ प्रताप सिंह, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। जी जी सर। और सर मैं पूरी मदद करूंगा। ये एक इन चोरों के चक्कर में मत पड़िएगा, बिल्कुल न पड़िएगा। जो आपसे कह रहे हैं कि ऐसा वैसा वकील ये दुनियादारी हेन तेन कुछ मत करिए। मैं कह रहा हूँ, मैं बहुत दिन तक सुन चुका, मैं पढ़ चुका। मेरी पत्नी कह रही थी कि आप FIR कराइए। हमने कहा यार FIR करा के हम क्या कर लेंगे। चला गया 10 लाख रुपया 15 लाख रुपया चला जाए समझ लेंगे जुआ खेल ली। हमारे एक मित्र हैं, उनका उतने लगा है। वो भी कहे कि चलो हटो हमारे वजह से। एक मित्र हमारे रायबरेली के हैं, जो है उनके सीओ साहब भी हैं, उनका भी जो है इसी तरह का। उनका तो 18 लाख लगा हुआ है। उनका जो है कि मिला जो है चेक बाउंस हो गया। वो उसका मिला था फेडरल बैंक का। मैं आपसे 2 मिनट कुछ बोलूं? हेलो सर। हाँ बताएं। आपका नाम क्या है? पूरा नाम बताएं पहले अपना। नाम क्या है? मेरा नाम है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस हद तक चीज़ों को समझा है और देखा है और आप ये प्रयास कर रहे हैं। और यकीन जानिए, जन सुनवाई होती है जनता की। अगर ऐसा कोई जो आपने बताया ना, जन सुनवाई होती है कि अगर कुछ कस्टमर संगठित होकर हाँ कुछ कस्टमर संगठित होकर के अपनी समस्या लेकर के जहाँ कहीं पे भी चल रहा है मामला, अगर वहाँ जा करके फरियाद करते हैं तो हमारे देश की कानून व्यवस्था वो जनता के लिए बनी हुई है, ठीक है। और कानून व्यवस्था जो है जनता के लिए बनी है, जनता कानून के लिए नहीं बना है। ये हमेशा उस पे है कि आपका हक आपको टाइम पे मिले। तो आपने जो बताया ना, ये कदम वाकई बहुत सराहनीय है। और ये चर्चा मैं कुछ लोगों से करा भी था कि आपने अभी तक सोचा नहीं होगा। 2 मिनट पहले बात मेरी कंप्लीट होने दीजिए। चलिए अब यहाँ पर चलिए आपकी से। लेकिन कुछ समय पहले मैंने कुछ लोगों के साथ बातचीत करके इस तरह के प्रयास कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और चीफ जस्टिस उत्तर प्रदेश को
इस प्रकार से जो है चिट्ठियां करवाने के लिए, जिसमें लोग अपनी परेशानियों को, अपनी दिक्कतों को बताते हुए वो करते हैं। लेकिन ये जो आपने बताया ना, ये बहुत ही सराहनीय कार्य होगा कि अगर आप जैसे कुछ कस्टमर जिनके घर में बच्चे की शादी पड़ी हुई है, बीमारी का मैटर है, अगर वो लिख कर साहब ये अभी आज जो है 8 तारीख है, 8-7 दिन बाद जो है कि बेटी की शादी है। चलिए, पहले तो बधाई हो, आप खुशकिस्मत है कि आपके पास कम से कम नौकरी होते हुए आपके बच्चे की शादी रुक नहीं रही है। नहीं, यहाँ तो बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जो हाथ मसल कर रह जा रहे हैं कि उनकी बच्ची की शादी खाली से नहीं हो पा रही, उन्हें उसको दूसरा इंतजाम नहीं है। जानते हैं, हमें मुकदमा नहीं लड़ना है, हमें समस्या का हल निकालना है। हमें हार जीत नहीं देखना है कि कौन। अब हमें पूरा करने दीजिए, क्योंकि बातचीत रिकॉर्डिंग में जाएगी और फिर हम आपकी सुनेंगे। रिकॉर्डिंग भेजिएगा, पूरा भेजिएगा, बिल्कुल एक रिकॉर्डिंग भेजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ कि सुनिए, ये जो सत्येंद्र नाथ कौन है जो है कि वकील जो वकालत कर इधर ही ऐसी खींचा लेकर होगी, उसकी कोई सीमा नहीं। मैं भी हिंदू हूँ, कोई वो नहीं हूँ। हाँ, लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं तो हिंदू मुस्लिम नहीं होने दूंगा, यहाँ सब जात समान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो पहली चीज आपको ये बता दें कि उच्च न्यायालय में पीछे की तारीख में कुछ इस प्रकार के ऑर्डर हुए हैं जिसमें ऐसे फालतू वकील नहीं आ पाएंगे, जिनकी मेन रेट है वही वकील बहस कर पाएंगे। फिर भी ये कस्टमर को उकसाने का, भड़काने का इन लोगों का धंधा इसलिए क्योंकि इनको इससे कमाई आती है। समझ गए? किसी कस्टमर हितैषी ये नहीं है, किसी के हितैषी नहीं। आज रास्ता मिल जाएगा। वकील से कौन किसी कहते होते नहीं। हमारे बड़े भाई खुद वकील हैं हाई कोर्ट में, चंद्र प्रकाश जो है, चंद्र प्रकाश सिंह। लेकिन जो है कि वो खुद हमारे हितैषी नहीं हुए तो हम दुनिया का देखें। चलिए, अब आप हमारा खुद पैसा जो है 1 लाख रुपया ले लिए तो हम क्या करें, बताइए। अगर आप जा सकते हैं, नहीं होता है, आप जा सकते हैं अगर उच्च न्यायालय में, तो चीफ जस्टिस महोदय के कोर्ट में ये मुकदमा है। आप अपने साथ में चीफ जस्टिस महोदय का नाम बताइए। आप खाली नाम बता दीजिए, मैं अभी आपको डिटेल भेज दूंगा। मैं 3 दिन के अंदर 3 या 4 दिन के अंदर पहुंच के उनसे बात करके, और क्योंकि आपसे मेरी बात हो नहीं पाई क्योंकि आप उठा नहीं पाओगे, क्योंकि और मेरा भी बैलेंस नहीं रहता है क्योंकि आप जो है कि वहाँ हैं विदेश में, तो बात हो नहीं पाएगी। तो बात कैसे होगी? दीदी को हम फोन करेंगे, सचिवालय दीदी को। हाँ, आप उन्हें कर लीजिएगा, आप मुझे मैसेज करिएगा, आपका मैं नंबर सेव कर लूंगा, तो मैसेज मुझे मिल जाएगा, आप चिंता ना करें। ठीक है, मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा। हाँ, तो मैं आपको डिटेल बता दूंगा। जी सुनिए सर, आप गलत नहीं है। ये साइंस सिटी जो है, साइंस सिटी देश की सबसे बड़ी कंपनी है। इसको चूतिया बनाने वाले जो आपके तमाम लगे रहे हैं, ये रत्नेश और श्रीवास्तव पता नहीं कौन अमिताभ और कौन लगे रहे हैं। कितना ही लोगों ने कमा लिया। इन हरामखोरों ने हमारा जो है कि वो हमको गाली दिया। वो क्या नाम है कि रत्नेश ने कहा कि आपके लिए वो रिकॉर्डिंग मैंने शायद आपको भेजा था, शायद आपने देखा था, क्योंकि आपने रिप्लाई किया था क्या उससे आपका पैसा मिल जाएगा। तो मैं अब ये तो नहीं कह सकता हूँ, परंतु मैंने अपना तो चिनाते भेजा था कि देखिए कि वो जब उसके पास कुछ नहीं था तब वो जो है कि 4 व्हीलर गाड़ी से घूमता था, और जो है दुनियादारी है। मेरे गांव गया जो है मांडा, राजा मांडा बीपीसी, वहाँ गया जो है कि वो जो है कि मछली खाया, ये खा हो के आया, बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं जान रहा था कि हमारा, हाँ चलो भाई हम कंपनी में लगाए हैं तो हमारे कंपनी में मिलेगा। लेकिन हमें ये नहीं मालूम था। और इसके बावजूद भी सर, मालूम होने के बावजूद भी जब आपका नेपाल की तस्दीक हुई, ये दुर्भाग्य था, ये दुर्भाग्य था। हम इसको दुर्भाग्य मानते हैं कि चाहे आप मुस्लिम धर्म से हैं तो आप जो माने, लेकिन हम दुर्भाग्य मानते हैं हिंदू धर्म में। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये हो गया तो हो गया, लेकिन इन बेवकूफों को जो आपके खास थे, इन चोरों को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। बिल्कुल नहीं तो आज साइंस सिटी कंपनी की पूरे भारत की टॉप रहती। बिल्कुल बिल्कुल। और बताइए, और सबसे ज्यादा पुलिस विभाग जुड़ा हुआ है, ये क्या नाम है, बेल्ट का जुड़ा हुआ है, जो
फोर्स का रिटायरमेंट है या फोर्स में है, आप रिकॉर्ड देख लीजिए, खुजवा लीजिएगा अगर इससे कब अगर मिलता है। चलिए मैं इस बात को मैं थोड़ा सा कम उसमें करना, क्योंकि रिकॉर्डिंग अगर ग्रुप पे जाएगी, बहुत लंबी रिकॉर्डिंग सब नहीं सुन पाते, और रिकॉर्डिंग बहुत काम की बातें हैं। आप तैयारी करें जैसे आपने बताया जाने के लिए, मैं आपको डिटेल भिजवा दूंगा, भेज दूंगा। जाने के लिए डिटेल हमको भेज दीजिए कि किस जज के यहाँ आपका है 4-5 दिन के अंदर, क्योंकि मेरी बेटी की 15 तारीख को शादी है साहब। हमारी छुट्टी हो नहीं पा रही, हमारी हो सकता है कि 11 को लड़का हमारा खुद आ रहा है। मैं डायबिटीज के पेशेंट हो चुका हूँ सर, हमारी शुगर लेवल जो है 500 खाना खा रहे हैं, और फास्टिंग जो है कि हमारा जो है कि 312 है। मैं जो है कि मरने की स्थिति में खड़ा हूँ कि मैं उसके पहले मैं 10 से मिलूँ, ठीक है ना। चलिए खाना खड़ाए तो अपनी बात को तय करेंगे। मैं इलाहाबाद का रहने वाला, मैं छोड़ूंगा पैसा जो कंपनी देना रही है, अच्छे लोग रहे हैं उसको, ठीक सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आप परेशान, मैं भेजता हूँ आपको डिटेल, और आप अपनी तरफ से प्रयास करें। जितने भी लोग जिस तरह प्रयास करना चाहे करें, कम से कम कंपनी निकले ताकि लोगों को पैसा मिले। हमारा दर्द पैसा ही है। कंपनी निकलेगी, ये बताइए, कंपनी निकलेगी, मान लीजिए निकलती है सर, एक सेकंड, कंपनी निकलती है तो पैसा कैसे मिलेगा? आसान तरीका है। आप जब साहब कह देते हैं कि जब साहब आदेश कर देते हैं कि ठीक है कि कंपनी जो है कि आवे पैसा दे, तो सब वो जिस दिन ये ऑर्डर हो गया उस दिन के बाद अगला दिन मेरा टिकट होगा हिंदुस्तान का। अरे वेरी गुड। तो मैं करूंगा जिस दिन ये ऑर्डर हुआ, मैं तो पहले बोल चुका हूँ, मैं पहले बोल चुका हूँ कि जिस दिन यह हो गया मैं अगले दिन हिंदुस्तान की टिकट करा लूंगा पूरे कानूनी तौर तरीके से। चलिए आवाज आपकी फिर से कटने लगी है, आवाज आपकी फिर से कटने लगी है। नहीं, अब कट रही क्या? हाँ अभी क्लियर, अभी सही आई, सही है ना? हाँ सही। हाँ, क्योंकि सर टावर यहाँ कम एयरटेल का पकड़ रहा। मैं कह रहा हूँ कि ये मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं प्रयागराज की धरती का हूँ, जहाँ के आपके हैं, आप हैं। चैलेंज करता हूँ कि आदेश मैं जाऊंगा, मैं जब साहब से मिलूंगा, डायरेक्ट मिलूंगा मैं, और मैं आदेश करवाऊंगा कि साहब जो है कि आप जो है कि आदेश करिए कंपनी को, कंपनी के CMD सर आओ या जो भी हो, बिल्कुल उनको आदेश करिए कि पैसा दे और उनकी गिरफ्तारी ना हो, उनकी तुरंत उसी दिन सेम डे। हाँ होता है जो है उनका होता है, जमानत होती है, सेम डे जमानत होती है। बिल्कुल मैं तैयार, मैं सेम डे का अगले दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता 6 महीने के लिए तैयार हूँ, लेकिन रास्ता मिले। नहीं, रास्ता दे दीजिए कि आप पैसा कंपनी जब देना चाह रही है तो आप मत रोकिए ये वकील जो है कि चूतिया बना रहे हैं। ठीक सर। चलिए, आज तक आपको ऐसा आदमी नहीं मिला होगा, आज तक ऐसा नहीं मिला होगा आपको। मैं कह रहा हूँ कि मैं जाऊंगा खुद, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, मैं जाऊंगा। चलिए मैं आपको डिटेल भेजता हूँ, ठीक है? बहुत भेज दीजिए। और ये ग्रुप में ये हमारा जो है, आप दूसरे से पूछते हैं कि क्या आपका जो है कि रिकॉर्डिंग में डिटेल उसमें भेज दूं? मैं कह रहा हूँ कि आप भेजिए। मैं इलाहाबाद का शेर हूँ, कोई लोकल फोकल नहीं हूँ। मैं राजा मांडा विश्वास प्रताप सिंह क्षेत्र का हूँ, मैं बीबी सिंह क्षेत्र का हूँ। आप हमको नहीं देंगे पैसा, कोई बात नहीं है, 20 बीघा आप तो हम वैसे कब्जा कर लेंगे। चलिए मालिक करे कि नौबत ये ना आए, नौबत वही आए उसका तो हम 10-20 बीघा तो ऐसे कुर्बान कर देंगे आप जैसे लोगों के ऊपर। देखिए